Hello Bachcha Party, welcome to our YouTube channel Study Zone. I hope you are well and doing great. Today we are going to discuss an important chapter of maths, and the name of chapter is matrices and determinants. This is fully scoring part because this is not so conceptual chapter, so we can directly go through this chapter and discuss about that. तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रहा है कि ए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशन अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स। मतलब कि ये जो मैट्रिक्स होते हैं ये रेक्टेंगुलर एरे में ये नंबर हो सकते हैं, या तो सिंबल्स हो सकते हैं, या तो एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ये अरेंज्ड होते हैं किसमें, रो और कॉलम में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं कि रो और कॉलम क्या होता है। तो सबसे पहले बता दें कि आपको ये नंबर आप देख रहे लिखा हुआ है, तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल मीन्स ये जो आपको एक्स एक्सिस में दिख रहा है ये कहलाता है रोज, एंड ये जो वर्टिकल आपको लाइन दिख रहे हैं जो वाई एक्सिस में होता है ये कहलाते हैं हमारा कॉलम। तो ये आपको रो और कॉलम समझ में आ गया होगा। उसके बाद मेरे पास आता है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स में होते हैं ए मैट्रिक्स विच हैज वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें एक रो सिर्फ हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 4, तो ये आपको दिख रहा है ये एक ही रो में है ना, तो ये कहलाता है रो मैट्रिक्स। उसके बाद फिर सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, ए मैट्रिक्स विच हैज वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। मीन्स वैसे मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होते हैं वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो ये एक कॉलम आपको दिख रहा है, ये कॉलम मैट्रिक्स हुआ। एंड थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, a matrix in which number of rows are equals to number of columns is called square matrix। मतलब कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है कि 1 2 3 रोज है, 1 2 3 कॉलम, तो 3 into 3 ये मैट्रिक्स जो है ये 3 into 3 वाले हैं। उसके बाद आपको जो फोर्थ वन आता है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो बताते हैं आपको। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं लेकिन इसके जो डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन जीरो नंबर होते हैं। डायगोनली का मतलब आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये डायगोनली दिख रहा होगा, ये जो मैंने घेरा किया 1 2 3 है, और यहाँ देखिए 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे जो इसके डायगोनली एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो होंगे, बाकी बाद रेस्ट ऑफ द नंबर आर जीरो। तो ये क्या कहलाता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद फिफ्थ वन आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, A diagonal matrix is called scalar matrix if its diagonal elements are equal। मतलब कि इसके जो डायगोनल में होंगे एलिमेंट्स वो इक्वल होंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डायगोनली होता है, तो ये डायगोनली आपको दिख रहा है यहाँ 2 है 2 है 2 है, तो इसके डायगोनल वाले जो एलिमेंट है वो सारे इक्वल है ना, तो ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद जो आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं वो बता देते हैं आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान किसी का, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं और इसके जो डायगोनली एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मीन्स इक्वल होना चाहिए, और इक्वल ना बोल करके हम बोल सकते हैं कि इसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और रेस्ट ऑफ दी एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पे 1 1 1 है, और जितने भी रेस्ट ऑफ दिए हैं वो क्या है, 0 है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट वन इज जीरो और नल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ए मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0 आर कॉल्ड नल मैट्रिक्स। मतलब कि वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होंगे वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे 0 0 0 0, तो इसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये क्या कहलाएगा,
नल मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर आपका आता है इक्वल मैट्रिक्स। ये आपका थियोरेटिकल पार्ट है, इसलिए पहले हम थ्योरी आपको बता दे रहे क्या है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कि वैसे मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर सेम होंगे, मीन्स 2 रो 2 कॉलम वाले तो दूसरे भी 2 रो 2 कॉलम वाले होंगे, और उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, 2 है तो 2 है। तो ये हमारा क्या हुआ, इक्वल मैट्रिक्स हुए। उसके बाद फिर आपका आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है ये समझिएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है इफ ए is given matrix then the matrix obtained by interchanging the rows and column is called transpose matrix। मतलब कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A दे रखा है तो उसके रो और कॉलम को हम इंटरचेंज करेंगे, जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स का एग्जांपल आपको बता दें। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स दिए हुए क्या है, 2 3 4 है, ये रो है 1 0 6 है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे या इन्वर्स करेंगे तो ये रोज हमारे क्या बन जाता है, कॉलम बन जाता है। ये 2 3 4 रोज था तो यहाँ पे 2 3 4 ये कॉलम बन गया। 1 0 6 था हमारा रोज, तो ये 1 0 6 हमारा कॉलम बन गया। तो ये ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें मिलता है मैट्रिक्स वो हमारा कहलाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, देखिए टू मैट्रिक्स A equals to Aij and B equals to Bij are said to be equal। दो मैट्रिक्स A जो है Aij और B है Bij, तभी हम कह सकते हैं इक्वल जब दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जब ये सेम ऑर्डर के होंगे। मीन्स अगर ये देखिए 1 रोज 2 रोज 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो इसमें भी 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है, तो तभी हम कह सकते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। अब हम यहाँ पे आपको बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स के वैल्यू को बता सकते हैं, क्या चीज, एक्स के वैल्यू को आप बता सकते हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या 6 है। वाई के वैल्यू को क्या बता सकते हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है 3, ये हो गया। उसी तरीके से z का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ z इज 2, तो 2 कह सकते हैं। और यहाँ पे a के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या 0 है, उसी तरीके से b का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 3 है, यहाँ c के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 1 है। तो हम यहाँ पे फाइंड कर लिए x y के वैल्यू, z a के वैल्यू, b के c के वैल्यू हम फाइंड कर लिए। उसी तरीके से एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इफ x y a b p q ये हमारा दिया हुआ है मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स, और दूसरा दिया हुआ ये इक्वल किए हुए 2 3 6 2 1 4। तो हमें बोल रहा फाइंड x y a b एंड p q। तो हम ऊपर बता दिया आपको कि अगर इक्वल मैट्रिक्स होता है तो हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है उसके इक्वल होता है उसके वैल्यू। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x है तो x के क्रॉसपॉन्डिंग क्या है 2 है, तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इज 2। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं y है, y के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 3 है, तो द वैल्यू ऑफ y इज 3। एंड a के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है 6 है, तो a के वैल्यू क्या हो सकते हैं 6 हो जाएंगे। उसी तरीके से v के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 है तो b के वैल्यू 2 हो गए। उसी तरीके से p का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 है तो द वैल्यू ऑफ p इज 1। एंड q के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 4 है तो द वैल्यू ऑफ q इज 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, और इक्वल मैट्रिक्स तभी हो सकते हैं जब उसके ऑर्डर सेम हो दोनों मैट्रिक्स के, और तभी हम उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो वो अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स जब हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो उसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो उसी तरीके से मैट्रिसेस को एडिशन किस तरीके से किया जाता है वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, एक A है और एक B है। इसके अंदर एलिमेंट्स है, क्या है एलिमेंट्स है। तो ये देखिए 3 रोज है 1 2 3, ये कितने हुए 3 रोज हुए 1 2 3, ये कॉलम हुए। उसी तरीके से 1 2 3 रोज हुए 1 2 3, ये 3 कॉलम हुए। तो ये 3 into 3
ऑर्डर वाले मैट्रिक्स है, यहाँ भी 3 into 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स है। तो फिर हमें एडिशन करने से पहले वी हैव टू चेक फॉर एडिशन, फर्स्ट वी हैव टू चेक द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि वो उसकी ऑर्डर जो है वो सेम है या नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 3 into 3 एंड द ऑर्डर ऑफ नेक्स्ट मैट्रिक्स इज 3 into 3। तो हम यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से एडिशन करेंगे, अगर हमें ऐड करना a प्लस बी तो हम किस तरीके से करेंगे, देखते जाइएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा एलिमेंट है मैट्रिसेस के वो 2 3 5 6 0 3 2 1 4 2 1 4। तो ये हमारा ए का एलिमेंट है। दूसरे वाले जो मैट्रिसेस है हमारे बी वाले, उसके एलिमेंट्स को अब हम लिखेंगे 6 2 1 3 4 1 एंड 2 1 0। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो है उसको उसके साथ जोड़ देंगे। 2 + 6 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा। उसके बाद इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो होंगे उसको उसके साथ लिखेंगे। 6 + 3 0 + 4 और इसके क्रॉसपोंडिंग वाले को इसके साथ ऐड करेंगे तो 3 + 1 और इसके क्रॉसपोंडिंग वाले को इसके साथ करेंगे 2 + 2 1 + 1 एंड इसके क्रॉसपोंडिंग वाले को इसके साथ करेंगे तो 4 + 0। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करने जा रहे हैं, डायरेक्टली अब एडिशन करेंगे। जो जो जिसके साथ है उसको ऐड करेंगे। 2 + 6 ये 8 हुए, 3 + 2 ये 5 हुए, 5 + 1 ये 6 हुए, 6 + 3 9 हुए, 2 + 2 ये 4 हुए, 0 + 4 4, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 4 + 0 4 होगा ये। तो हम देख सकते हैं कि हम जो ऑर्डर वाले हमारे पास मैट्रिक्स था उसको एडिशन किए तो हमें फिर उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला ना। देख सकते हैं यहाँ की 1 रोज 2 रोज और 3 रोज। नंबर ऑफ रोज यहाँ भी 3 थे, यहाँ भी 3 है। 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 into 3 मैट्रिक्स मिले। जो हमारे पास ऑर्डर पहले दिया हुआ था एडिशन करने के बाद भी वही ऑर्डर होता है, इसलिए हम सबसे पहले बिफोर एडिशन करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी ऑर्डर को चेक करते हैं। तो ये आई होप आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गए होंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप कीजिए और जिसमें भी दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज सकते हैं। देन आई क्लियर योर डाउट्स।